गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हमने द सन एंड द मून के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे द स्टार्स के बारे में। ठीक, स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स क्या हैं? स्टार्स बहुत बड़े बड़े हेवनली बॉडीज़ हैं जिनमें अपनी लाइट होती है। विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जिनमें अपनी लाइट होती है। They appear like tiny dots of light because they are very far from earth। जो स्टार्स है एक्चुअल में बहुत बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज़ हैं, लेकिन वो केवल हमें एक छोटी सी बिंदी की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। समटाइम्स स्टार्स अपेयर इन फिक्स्ड ग्रुप्स और पैटर्न्स। कभी कभी अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं स्टार्स के। क्यों? क्योंकि कुछ स्टार्स फिक्स्ड ग्रुप या पैटर्न में ही दिखाई देते हैं, यानी वो एक से पैटर्न में ही एक दूसरे के आसपास होते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, और इनको कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस। देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस। पूरा जो स्पेस है उसमें लगभग 88 अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशंस हैं। सम ऑफ देम आर अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस स्कॉर्पियन, ओरियन हंटर एंड लियो लायन। जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो इस तरह से बने होते हैं। अगर उनको बहुत ध्यान से हम देखते हैं तो हमें वो इस पैटर्न में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये स्टार्स हैं, ये देखो, ये इतने सारे स्टार्स हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हमेशा इसी पैटर्न में होते हैं। और अगर हम इन स्टार्स को इमेजिनरी जो है कनेक्ट कर दें तो ये एक बियर की तरह दिखाई देते हैं। इन स्टार्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक स्कॉर्पियन की तरह दिखाई देता है। इसलिए इन कॉन्स्टलेशंस के नाम होते हैं। जो ये है इसका है अर्सा मेजर और द ग्रेट बियर। ये है स्कॉर्पियस और स्कॉर्पियन, क्योंकि स्कॉर्पियन की तरह दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे जो है लियो यानी लायन की तरह दिखाई दे रहा है। ये हंटर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इनके कॉन्स्टलेशंस के नाम भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पीपल यूज टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जो साइंटिस्ट हैं या जो लोग हैं वो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व द सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। इन सभी को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और इनके बारे में और भी जानकारियाँ लेने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। यहाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है। गैलीलियो वॉज अ ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप। ही टोल्ड द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट आवर यूनिवर्स। जो गैलीलियो थे वो बहुत ही बड़े इटालियन साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप, उन्होंने ही टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ही टोल्ड द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ बताया है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन एनिमल वॉज सेंट टू द स्पेस, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल एंड द कंट्री टू विच इट बिलोंग। सबसे पहले स्पेस में जो एनिमल भेजा गया था वो क्या था? एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। एंड जो कंट्री थी जिसको वो बिलोंग करता था वो थी द सोवियत यूनियन। ठीक है, इसको लिखवाऊंगी मैं कॉपी में भी, ऐसे भी इसको ध्यान में रखना है। यहाँ चैप्टर हमारा आज फिनिश हो रहा है। इसके हम देख लेते हैं क्विक स्क्रॉल में हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड स्टार्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो सन, प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स से मिलकर बना है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर विच गिव आउट हीट एंड लाइट। जो सन है वो आग का एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें से हीट और लाइट निकलती है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। जो डिफरेंट फेजेस होते हैं मून के, उन्हें फेज शेप्स होते हैं, उन्हें फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। देन फिक्स पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ द स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जो स्टार्स का फिक्स ग्रुप या पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। ठीक है,
तो ये हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद कीवर्ड्स हैं स्टार, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर विच गिव आउट हीट एंड लाइट। स्टार क्या होते हैं? बॉल की फायर की बहुत बड़ी बॉल जिसमें से हीट एंड लाइट निकलती है। सैटेलाइट, अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड प्लैनेट। हेवनली बॉडीज़ जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं वो सैटेलाइट होती है। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ के बारे में जो भी स्टडीज़ की जाती हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। फेजेस ऑफ मून, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। जो मून के डिफरेंट शेप्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। कॉन्स्टलेशन, फिक्स्ड पैटर्न ऑफ द स्टार्स। स्टार्स की जो फिक्स्ड ग्रुप और पैटर्न्स होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्स्टलेशन। टेलीस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है टेलीस्कोप। देन क्रेटर्स, होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस पे जो होल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रेटर्स। ठीक, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सन गिव्स अस हीट, लाइट, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ दिस। बोथ ऑफ देम है ना, सन से हमें हीट और लाइट दोनों मिलते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर विच गिव अस लाइट इज। फायर की बहुत बड़ी बॉल जिससे हमें लाइट मिलती है वो कौन है? द सन। तो इसको टिक करेंगे। देन जो ट्रू फॉल्स है उसको भी हम बुक में ही करेंगे। वी हैव ओनली वन स्टार इन द स्काई, इट इज़ फॉल्स। मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी लाइट नहीं होती है, इट इज़ ट्रू। पीपल यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी द स्टार्स, इट इज़ फॉल्स। माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। द सन इज़ अ स्टार, येस। द मून टेक्स 28 days टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए मून 28 days लगाता है, येस इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स को बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आज स्पेलिंग्स आपको जो लर्न करनी है वो है कॉन्स्टलेशंस, पैटर्न्स एंड टेलीस्कोप। ओके, तो आज ये केवल 3 स्पेलिंग्स ही आप लोगों को लर्न करेंगे और चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है।